हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक कंप्लीट चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पिछले साल के प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो 1 से 2 प्रश्न, मिनिमम 2 प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव में होगा और एक आपको सॉल्व करने में होगा। तो 2 नंबर यहाँ से कम आप फिक्स करोगे। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं इसी वीडियो में कराऊंगा और सारे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल आपके समझ में आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। वो क्या होती हैं, जरा उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। एक आता है आपका पी से हिंदी में इसे मूलधन कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये मूलधन क्या होता है, जरा इसकी बात को समझेंगे। भाई मूल मतलब क्या होता है? मूल मतलब कोई चीज जड़ जो स्वयं में अपने आप हो, और धन मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब कोई ऐसा धन जिसमें इंटरेस्ट ना जुड़ा हो, जिसमें ब्याज ना जुड़ा हो, वही मूलधन होगा। तो अगर मैं यहाँ शॉर्ट में बिल्कुल डिफिनेशन लिखूँ तो आप ये कहोगे कि जिसमें ब्याज ना जुड़ा हो वही क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। दूसरी बात इसमें आती है सर मिश्र धन। ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अमाउंट कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र धन, ठीक है ना, हिंदी में मिश्र धन। ये कौन सा धन होता है भाई? प्रिंसिपल यानी मूलधन में तो ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अमाउंट यानी कि मिश्र धन में इसमें ब्याज जुड़ा गया होता है। इसमें ब्याज क्या होता है भाई? जुड़ा हुआ होता है। अब मेरी बात को समझो। जैसे आप किसी से भी या बैंक में से आप ऋण लेते हो, तो जितने रुपए आपने लिए हैं बैंक से वो आपका हो जाएगा मूलधन। और बैंक एक निश्चित समय के लिए देगा कि भाई आप अपना काम निपटाने के बाद इतने समय बाद आप हमें पैसे वापस कर दोगे। तो एक सर्टेन टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, तो वो टाइम हो गया। दूसरी, वो एक फिक्स रेट पे पैसे देते हैं। जैसे जब हम लोग गांव में रहते थे तो क्या कहते थे कि 100 रुपये पे इतने टका, भाई इतने टका ब्याज उनको, तो टका जो कहते थे वही एक्चुअल ब्याज है। यानी 100 रुपये पर कोई चीज कितनी मिलेगी वही क्या कहलाता है, ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। अब इस बात को समझो। अगर मैं कह देता हूं कि सर दर क्या होता है, दर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दर का मतलब 100 रुपये पर जितने भी रुपए हमें मिलते हैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसके साथ हमेशा आपको परसेंटेज का चिन्ह लगा मिलेगा, जैसे 1%, 2%, 3%, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेंगी। दूसरी चीज समय होता है। समय क्या होता है? ये टाइम होता है। हमने अभी बताया कोई आपको पैसे देगा तो जितने भी समय के लिए दे दे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो इस तरीके से आपको दे सकता है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं? तो ब्याज निकालने का सीधा सा फंडा है कि जो अपना अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, अगर उसमें से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो वही हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकल कर आ जाएगा। बस इतनी बात आपको समझना है। ब्याज, ये देखो सिंपल और कंपाउंड दोनों आपके चैप्टर में है, तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात आए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात आए, हम अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे, हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। आओ अभी सर हम समझते हैं इस तरफ चीजों को। भाई सिंपल इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, ये बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक होता है साधारण ब्याज। एक कौन सा ब्याज होता है भैया? साधारण ब्याज होता है। और दूसरा कौन सा ब्याज होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में सीआई कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं? एसआई कह देते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल है, बिल्कुल साधारण सा है, और कंपाउंड का मतलब कंपाउंडली है, मतलब चक्रवृद्धि है। इनमें डिफरेंस क्या है, जरा उस बात को समझना। एक पॉइंट आप सीधे नोट करोगे अपने कॉपी पर, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक वर्ष का चाहे आप सीआई निकाल लो और चाहे आप 1 वर्ष का एसआई निकाल लो, ये दोनों ही सेम होते हैं।
भाई 1 वर्ष का आप चाहे साधारण ब्याज निकाल लो, चाहे 1 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, ये क्या होंगे, सेम होंगे हमेशा हमेशा। और इस बात को आप नोट कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब समझो बात को, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कराकर अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भाई यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, हमारा यहाँ से अमाउंट निकलेगा। भाई ये इंटरेस्ट निकालेंगे कब, बाद में हम यहाँ से अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। लेकिन जो बेसिक फार्मूला होता है वो यही होता है, ए बराबर पी और ब्रैकेट में हो जाता है 1 प्लस R/100 की पावर n हो जाता है। अब कहोगे सर n क्या है, भाई जो n है ना यही समय होता है, यही क्या होता है, समय। n मतलब नंबर ऑफ ईयर, r का मतलब रेट, किस दर से ब्याज दिया जा रहा है वो r हो जाएगा। P मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन, A मतलब होता है अमाउंट। अब यहाँ से आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भाई यहाँ से अमाउंट निकल कर आएगा, देखो यहाँ से अमाउंट निकल कर आएगा ना, इसमें से अगर माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। इतनी बेसिक बात आपको जाननी चाहिए इस चैप्टर में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। कुछ और बातें हैं, हाफ ईयरली कब होगा और क्वार्टरली कब होगा, यानी कि तिमाही छमाही, वो भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आओ जरा अब मैं इसमें आगे का थोड़ा सा लॉजिक आपको बताता हूँ जो कि क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो वो आज से आप गलती करना छोड़ दोगे क्योंकि आज आपका इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। वो डाउट क्या है, ज़रा उस मेरी बात को समझने का प्रयास करना। देखो अगर मैं बात करूँगा, मैं 1 वर्ष की बात करता हूँ, 1 ईयर की मैं बात करता हूँ, 1 वर्ष में मैं आपसे पूछूं छमाही कितनी होती है, यानी कि छमाही का मतलब हाफ ईयर के कितने पेयर बनेंगे और तिमाही का मतलब क्वार्टरली कितने पेयर बनेंगे, तो आप हमें बता सकते हो। भाई 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष का मतलब आप कहोगे 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो छमाही का मतलब अगर 6 के पेयर बनाओगे, भाई इन 12 माह में आप 6 के कितने पेयर बना सकते हो, 2 पेयर बना सकते हो। छमाही का मतलब 6 के 2 पेयर। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ से कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आपका वर्ष होगा और आपको छमाही में कन्वर्ट करना होगा तो 1 वर्ष में 1 और 1 कितनी छमाही होती हैं, तो आप कहोगे 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। बात समझ में आ गई। 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर, क्लियर बात। आओ तिमाही की बात करते हैं, तिमाही कितनी होंगी, तो तिमाही का मतलब 3 महीने के 12 महीने में कितने गैप बनेंगे, आप कहोगे एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, तो 3 3 6, 3 3 12, भाई 12 महीने खत्म, यानी पूरा साल क्या हो गया खत्म। तो टोटल कितने क्वार्टर बने, आप कहोगे 1 2 3 4, तो टोटल कितने क्वार्टर बने, 4 बने। तो यही बात आपको समझना है कि 1 साल में मैं आपसे पूछूं कितनी छमाही होती है, आप कहोगे 2। 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं, आप कहोगे 4। अब यहाँ करना क्या है उस बात को जरा समझना है। देखो अब मैं छमाही की बात आपको बताता हूँ कि जब छमाही का केस आएगा तो आप उसमें क्या करोगे। देखो जब भी कभी आपको छमाही का केस आएगा तो उसमें आपको करना क्या है, भाई दर होगी और क्या होगा, समय होगा। भाई एक तो दर होगी और एक क्या होगा, समय होगा। तो समय को आपको क्या करना है, समय को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। भाई छमाही में समय जितना भी रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे जब वर्ष में दिया रहेगा, वर्ष की बात कर रहा हूँ, वर्ष में दिया रहेगा, ठीक है ना। और दर की मैं बात करूँ तो दर में आपको 2 से क्या रखना है, डिवाइड रखना है। जब आपको वार्षिक दिया हो, छमाही पूछे, तो दर को आप आधा कर दोगे और समय को आप 2 गुना कर दोगे। ये छमाही की बात होती है। यहीं सर मैं आपसे तिमाही की बात बता दूं, भाई तिमाही क्या होता है, तो जरा उस बात को समझना।
अगर मैं तिमाही की बात करूं तो तिमाही में जो आपकी एक तो दर की बात होगी, दूसरा किसकी बात होगी, समय की बात होगी। अरे बोलो, बिल्कुल सही बात है। दर को क्या करेंगे, दर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, इसलिए हमने 4 से दर को डिवाइड कर दिया। और समय को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दर को 4 से डिवाइड करेंगे, तब निकल कर क्या आ जाएगा हमारा, क्वार्टरली, तिमाही चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। और ये दोनों चीज़ें अप्लाई कब होंगी, तो जब वर्ष में दिया हो क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में वर्ष में दिया हो और आपसे पूछे किसमें, आपसे पूछे या तो छमाही में या तो वार्षिक में। जब छमाही में पूछेगा तो दर को आधा कर देंगे, समय को दोगुना कर देंगे। जब तिमाही में पूछेगा तो दर को हम 1/4 कर देंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे और समय को 4 गुना कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे अब क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे, सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इस चैप्टर का। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात ना। चलो अब हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट होगा वो मेरा एग्जाम्पल होगा और उसके सिवा और कुछ नहीं होगा, फिर आप चीज़ों को तुरंत फटाफट तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ना भाई। और जिस तरह मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, आप मेरी बात को मानना। डीएलएड 19 बैच में मैंने टोटल ऐसे ही आपको बताया था, आप उस तरीके से लगाना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत होती हैं इस चैप्टर में, आपको अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आप संतुष्ट हो जाओगे कि हमारा आंसर सही आया, बट आपका क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। प्रिंसिपल मैंने कहा कि 1100 रुपये है, रेट मैंने कह दिया 10% है, टाइम मैंने कह दिया कि 2 वर्ष है। तो मैं दोनों चीज़ें पूछ लेता हूं ताकि एक ही एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा 2 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, आप फटाफट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये एग्जाम्पल है, इसके जस्ट बाद मैंने बुक खोल रखी है, मैं बुक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब कहोगे सर पहले अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो हमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या होता है 100 होता है। सेट करना है, प्रिंसिपल के स्थान पर 1100 रख दिया, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह, रेट है 10 तो 10 रख दिया, टाइम कितना है 2 वर्ष तो 2 वर्ष और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब नीचे ऊपर जो कुछ कट रहा है आपको काट देना भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, नीचे 1 बचा, 1 बचने का मतलब नीचे कोई नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराना है, आंसर आपका आ जाएगा 10 दूनी 20, 20 का 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 दूना 22, 220 आ जाएगा। क्या सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 220, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आसान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा कैलकुलेशन बन जाती है, जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता, डाटा थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कैलकुलेटिव बन जाता है। आइए जरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या तरीका बताया कि फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, जहां एन क्या होता है समय होता है, एन समय। तो भाई प्रिंसिपल कितना है सेट करेंगे तो आप कहोगे 1000 है, रख दिया, इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह 1 प्लस रेट है 10 और इसके बट्टा में आ गया 100, समय कितना है 2 वर्ष तो 2 वर्ष। अब यही समझना है, कई लोग गलतियां करते हैं, क्या ऊपर नीचे जितना कुछ कट रहा है काट दो, ऊपर नीचे जितना कुछ कट रहा है काट दो। हमने भैया 0 से 0 काट दिया तो ये बच्चा क्या 1 प्लस 1/10 बचा, भाई ये बचा 1 प्लस के 1/10 बच गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, प्लस है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे का यहाँ से मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 10 एक कम 10, 10 में जोड़ेंगे तो 11/10, यानी ये आ जाएगा 1000, ब्रैकेट में 11/10 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप कहोगे जी बिल्कुल इतना क्लियर हो गया।
अब क्या करेंगे, जितनी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और 11, 2 बार है तो 11/10, क्योंकि 2 बार तो 2, 11/10। अब क्या करेंगे, नीचे से यहाँ जो कुछ कट रहा काटो। भाई कहोगे सर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 गिरे हम 121, 121 को 10 से गुणा कराएंगे, तो 121 को 10 से गुणा कराएंगे तो 1210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1210 आ जाएगा। समझे बात को। प्रिंसिपल कितना था, 1100। प्रिंसिपल कितना था, 1100, और यहाँ कितना आ गया, 1210 आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है, अमाउंट आ गया है 1210, तो ये 1210, प्रिंसिपल कितना है, 1100 है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 11 1 12, तो 110 रुपये आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा, 11 गिरे हम 121, 10 धाम 100, तो ये हो गया 11 से ये कट गया, ठीक है ना। तो ये सॉरी, यहाँ पर भाई मेरे भाई यहाँ पर 11 था, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर 11 था, तो ये 13 31 आ जाएगा। बाई मिस्टेक ये 13 31, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 13 31 माइनस के 1000, तो राइट आंसर कितना आएगा, 331। राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 331 रुपये ब्याज, 231 रुपये ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 231 रुपये ब्याज आ जाएगा। बात को समझे जरा, ये हो गया। भाई यहाँ देखो 11 था ना, क्योंकि प्रिंसिपल 11 था, हम यहाँ से 1,000 रखते हुए आए हैं, तो इन सबको आप क्या कर लीजिए, 11,1100 कर लीजिए। ये 11,1100 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया कितना, 231 रुपये आ गया। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 220 बना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 231 बना। अब यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है कंपेयर किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट। वहीं सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो पहले साल का हो चाहे दूसरे साल का, कितने भी साल आ जाएं वो इक्वल रहता है, वो बराबर रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड के ऊपर। ये सारे अब आपके पेपर बुक के क्वेश्चन हैं, तो आप पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, सारे करा दूंगा, टेंशन न लेना। बस इतना अगर आप समझ गए हो तो ये मान के चलिए आपने चैप्टर को पूरा सीख लिया है, ठीक, बस प्रैक्टिस करने की देरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1500 रुपये का 13% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे है। 1500 रुपये का 13% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 1500 दिया गया है, रेट कितनी दी गई है, 13% दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष। आपसे पूछे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल निकलता है। कैसे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, होगा। प्रिंसिपल के स्थान पर भाई 1500 हमने टिका दिया, रेट के स्थान पर 13 टिका दिया, और टाइम के स्थान पर 3 और बटे कितना हो गया, 100 हो गया। नीचे से जितना कट रहा है काट देंगे, 2 जीरो खत्म, 13 तिया 39, तो ये हो गया 15 इंटू के 39। जब फर्दर सॉल्व करेंगे 15 नवैया होता 135, हासिल आ गया 13, 15 तिया 45, अगर 45 में 13 जोड़ेंगे 5 3 8 4 1 5, तो ये आ गया 585 रुपये क्वेश्चन का सही जवाब। कितने रुपए ब्याज मिलेगा भैया, 585 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आ जाएगा 585 रुपये।
ओके, डन है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न अभी आपके आएंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में बस क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आपको कठिन लगेंगे, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़िए और लगाइए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा भाई, कितने धन का ब्याज 4% की दर से 5 वर्ष में 67 रुपये ब्याज हो जाएगा। आपको देखो इसमें बताना क्या है, क्वेश्चन में डाटा लिख लो। सबसे पहले धन आपको बताना है, यानी प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ओके जी। रेट हमें पता है कितने परसेंट है, तो रेट है 4%, ये हो गई रेट 4%। दूसरी चीज टाइम पता है 5 ईयर, तो टाइम हो गया हमारा कितना, 5 ईयर हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट पता है कितने रुपए, 67 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट। आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। आपको बुक में इसके अलग अलग फार्मूले मिलेंगे, कोई अलग फार्मूला नहीं याद करना, सिंगल फार्मूले से ये चैप्टर चलता है। कैसे भाई, सीधे फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100 होता है। वैल्यू रखो, सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 67। रेट कितनी है, 4%, तो 4%। टाइम कितना है, 5 ईयर, 5 ईयर, यानी ये परसेंट ही नीचे जाता है, 100 में आता है। और ये पी नहीं पता है, तो पी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पी को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार में चला गया, आपको हो गई जी बिल्कुल। 4 से काटेंगे 5 बार में, तो ये 5 बचा, इधर 67 बचा, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ बचा 67 और इधर बच गया तुम्हारा p/5। अरे यही बचा, नीचे 5 बचा, 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई कराएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67 इंटू के 5, यानी फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 पंजे 35, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 3 33, कितने रुपए आएगा भैया, 335 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा, 335 रुपये। 335 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, 335 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर बात है। आओ नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा के बताओ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लगा के बताना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसकी भावनाएं क्या हैं, आप इसका आंसर बताइए। ये सारे बुक के क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कितने % वार्षिक दर से 350 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ क्या कितने % वार्षिक दर से, इस बार रेट पूछ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा है उसके बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल कितना है, 350 रुपये है, प्रिंसिपल 350। टाइम है 4 ईयर। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है सर, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 84 रुपये, 84 रुपये। अब लगाओ इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। रेट बताना है, प्रिंसिपल है 350, टाइम है 4 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट है 84। ओनली वन फार्मूला जो है वही फार्मूला चलेगा हमारा। भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आप कहोगे P इंटू आर इंटू टी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट रखो, कितना 84। प्रिंसिपल हमें पता है 350, रेट हमें फाइंड करना है तो आर ही रहेगा, इंटू टाइम कितना है 4 ईयर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो 4 से इसको काट दो, तो 4 पंजे हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 25 बार में कट गया, बिल्कुल। अब 25 और 350 5 से कटेगा, भाई 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, ये हो गया 70। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 बार में, और ये 14 आर बराबर कितना बच्चा, 84। यानी ये फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे, आप कहोगे 84 बराबर 14 इंटू आर, यानी कि 14 इंटू आर बच गया, बिल्कुल बच गया।
है ना। और 14 को जब आप इधर ले जाओगे तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो 84 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू आर। तो 14 से काटोगे 6 बार में, तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी भैया, 6% एकदम राइट आंसर होगा। 6% क्या होगा, क्वेश्चन का जवाब होगा। 6% इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा, नोट कर सकते हो। 6% राइट आंसर। एक बार डन है, जरा बता के चलिए, एक बार चीज़ें क्लियर हैं। अरे बताओ एक बार, समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है ना, क्लियर बात है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा आप बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगाओगे। इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 4 इस तरीके से है कि किसी धन दिया गया है आपको कितना, तो धन दिया गया है भाई 1000, धन दिया गया है 1000। रेट आपको बतानी है, रेट आपको बतानी है। टाइम दिया गया है आपको 4 ईयर, ठीक है ना, टाइम 4 ईयर दिया गया है। और अमाउंट दे दिया गया है आपको कितना, अमाउंट दे दिया गया है 1600 रुपये। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए, बताइए टाइम क्या हो जाए, रेट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये का एक निश्चित दर पर 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 1600 रुपये है। फाइंड करना है रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट। तो आप कहोगे सिंगल फार्मूले पे सारा खेल खेलेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या आपको यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पता है, बताओ, क्या सिंपल इंटरेस्ट पता है, नहीं पता। और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने शुरुआत में बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1600 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये। तो आप कह सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट मिला 600 रुपये का मिला। अरे बोलो, इंटरेस्ट क्या 600 रुपये का मिला, तो इंटरेस्ट के स्थान पर मैं 600 को टिका दूं भाई, इंटरेस्ट के स्थान पर मैं 600 को टिका सकता हूँ। हमने यहाँ पर रख दिया 600। प्रिंसिपल हमें पता है 1000, तो हमने 1000 रख दिया। रेट हमें पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम है हमारा 4 ईयर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 बराबर 10 चौके 40, तो ये 40 इंटू आर हो गया ना। तो आप कहोगे रेट निकालोगे, 40 जाएगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी रेट आर बराबर कितना आ जाएगा, 600/40। तो 600/40, ये 0 से 0 ख़त्म। 4 से काटोगे तो 4 से 1 टाइम्स 2 बचा, 4 से 5, 15% क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने परसेंट, 15% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ऐसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड पे पहुंच जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप हमें करके बताइए, ठीक है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप हमें करके बताइए। चलिए फटाफट तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 आप बताइए क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है ना, क्या आएगा राइट आंसर। देखो क्वेश्चन आपसे क्या क्या दिया गया है, हाँ प्रिंसिपल दिया गया है इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 2500 रुपये, तो प्रिंसिपल हो गया 2500। और इसकी भैया जो रेट दी गई है वो रेट कितनी दी गई है, 12.5%, 12.5%। टाइम आपको फाइंड करना है, टाइम आपको फाइंड करना है, हाँ टाइम फाइंड करना है। और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया गया है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये दिया गया है, 500 रुपये। इस क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन कह रहा 2500 रुपये का 12.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 500 रुपये मिलेगा। इस क्वेश्चन को लगाइए।
कैसे लगाओगे? बिल्कुल सिंपल सा वही फंडा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई आप देखो सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट यानी 500 बराबर प्रिंसिपल के स्थान पर रखोगे आप 2500, रेट के स्थान पर रखोगे 12.5, टाइम आपको बताना है तो टी और बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इस बात को जरा प्रेम से समझना है आपको। क्या यहाँ पॉइंट आ गया तो अब ऊपर आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? कहोगे एक नंबर। जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं उतने आपको नीचे जीरो लगा लेने। एक नंबर था, एक जीरो लगा लिया। अब देखो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो तो कट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से इसको हम काट सकते हैं 5 से 2 टाइम्स और इसको 5 से काट सकते हैं 5 से 25 टाइम्स, है ना? है ना मज़ेदार? ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका कितना? 500 बराबर 25 इंटू 25, भाई 25 इंटू 25 और इंटू आपका कितना हो गया? टी। और ये बताओ दो नीचे से इधर क्या गुणे में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, ये दो आ गया गुणे में। अब 25 और 25 गुणे से इधर मैं बटे में लिख सकता हूँ, तो मैं फर्दर आगे लिख सकता हूँ कि टाइम बराबर कितना होगा? टाइम बराबर होगा 1000, क्योंकि 500 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 1000 और 25 इंटू 25 नीचे आ गया, ये 25 इंटू 25 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 से काटोगे 25 चौके 100, 40 बार में खत्म हो गया। 40 बटे 25, 5 पंजे 25 और 5 अठे कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, 8 को 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 3 बच गया, 3 ऊपर लिखो नीचे 5 लिखो। एक सही 3/5 वर्ष में, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक सही 3/5 वर्ष में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3/5 का मतलब जानते हो भाई? 12 को 5 से भाग करेंगे, जितना भी आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सिंपल क्वेश्चन। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है, क्योंकि वहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाती हैं। ठीक है ना, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाती हैं। क्लियर बात हो गई ना? चलें जी, आओ अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखिए अभी और भी क्लास में कराऊंगा इसके ऊपर, टेंशन मत लेना। पहले एक बार आपका अगर बेस क्लियर हो गया तो आप चीज़ों को करना सीख जाओगे। और आपको पता ही है किसी चीज़ में बेहतर बनना है तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, फॉरेन की कहीं की भी लैंग्वेज ले लो, कुछ भी, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार चीज़ें को रिवाइज करना पड़ेगा, आप बेहतर बनते चले जाओगे। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आया है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है सर, 1200 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। चलिए भाई प्रिंसिपल कितना दिया गया है? तो कहोगे सर प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपये। प्रिंसिपल दिया गया है कितना? 2000 रुपये दे दिया गया। ठीक है, रेट कितनी दी गई है? तो 10% दी गई है। ओके, जो टाइम दिया गया है वो 3 ईयर दिया गया है। आपसे कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप हमें फाइंड करके बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कैसे लिखेंगे बताओ? ट्राई करो, वीडियो को रोको, एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप आंसर देखो। डेफिनेटली अगर आपने ऐसा काम करना शुरू कर दिया ना मेरे भाई, आपकी मैथ यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी आपके पास 1 से 1.5-2 महीने हैं, आप आराम से प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकते हो। देखो आपने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस के r/100 की पावर हो जाएगी n। बिल्कुल, अमाउंट हम ज्ञात करेंगे तो प्रिंसिपल के स्थान पर कितना लिखेंगे? 2000 लिख दिया। 1 प्लस रेट के स्थान पर 10 लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 100 और n मतलब नंबर ऑफ टाइम, टाइम कितना है? 3, तो 3 लिख दिया। ये सब ने कर लिया होगा। हमने कहा था ऊपर नीचे जो कट रहा है काट दो। भाई कितना कट गया? 0। 10 एक कम 10, 11/10 हो गया।
अरे बताओ 11/10 हो गया, कहोगे जी बिल्कुल। तो जो नया स्टेप होगा हमारा वो हो जाएगा 2000 और ब्रैकेट में 11/10 की पावर कितनी, 3। तो ये पावर हो गई 3। अब क्या करेंगे, नया स्टेप आप जानते हो कि 2000 को हम एज इट इज लिखेंगे, इसकी पावर जितनी है उसको उतनी बार प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी 11/10 थ्री टाइम्स लिखेंगे, 11/10 इंटू क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब जीरो जीरो काटना स्टार्ट कर दो, एक जीरो खत्म, फिर ये दूसरा जीरो भी खत्म, फिर ये तीसरा जीरो ही खत्म, एक कम एक कम एक, नीचे तो 1 ही आएगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई कराओ। अब ऊपर मल्टीप्लाई कैसे कराओगे भाई, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई 11 और 11 का मल्टीप्लाई 121, 121 इंटू 11 1331, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1331। भाई बोलो क्या बात समझ में आई। तो जब ऐसे गुणा करोगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, ये आ गया 2662। 2662। ये एक्चुअल में आया क्या, तो ये सर अमाउंट आया है, और हमसे पूछे क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आप कहोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट आप कहोगे सर है 2662, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 2000, तो भाई कितना आ जाएगा 662 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आपका भी इतना आंसर आ रहा है, 662 रुपये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 662 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आई होप आपकी चीजें क्लियर बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आओ जरा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझना है आपको। बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा वह धन ज्ञात करो जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, हाँ इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, जल्दी से वीडियो रोको और बताओ क्या आएगा। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात आपसे करूं तो आप कहोगे सर हमें धन बताना, धन का मतलब प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल बराबर हमें नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 4% पर एनम, और आपको जो अमाउंट दिया गया है वो कितना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 1352। ये हो गया 1352, और जो टाइम है आपको दिया गया है कितना, 2 ईयर दिया गया है। तो आप कैसे बताओगे इस क्वेश्चन को जरा देखो, बहुत अच्छे समझना मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं पर विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे। रख सब लोग वैल्यू लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते, लेकिन जब अंत में आंसर आने वाला होता तो गड़बड़ कर देते हैं और उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। आपको पता है कि मैथ में अगर प्लस माइनस भी मिस्टेक हुआ ना तो पूरा का पूरा ऐसे कट कर दिया जाता है। बोलो क्या सहमत हो। चलिए तुरंत प्रभाव से इसको लगाएंगे हम लोग। देखो आप कहोगे सर हमें इतना पता है कि ए बराबर पी और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी होती है, तो वो होती है n। कहोगे बिल्कुल, तो इसका हम वैल्यू एक बार रख लेते हैं। ये अमाउंट दिया गया है तो अमाउंट के स्थान पर आप अमाउंट रखोगे, तो अमाउंट के स्थान पर हमने रख दिया अमाउंट 1352 बराबर। हमें प्रिंसिपल बताना है तो P ही रख लेंगे। 1 प्लस रेट कितनी है 4%, ये 4%। टाइम कितना है तो आप कहोगे सर टाइम है हमारा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष हो गया। बोलो क्या सहमत हो इस बात से। चलो अब 4 को 100 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 से काटोगे कितनी बार, तो 25 बार में जा रहा है। अरे जा रहा है ना, कहोगे हाँ जी भाई 4 से 25 बार में जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा जरा समझिए। अब ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप वो 1352 एज इट इज रहेगा, है ना, और बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल, और ब्रैकेट के अंदर 25 से कम 25, 25 में एक जोड़ोगे तो 26/25 होगा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कमाल, यहाँ से ये 1352 एज इट इज लिखा हमने, है ना, और बराबर
पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे प्रिंसिपल, इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 26/25 इंटू हो जाएगा 26/25। अब एक बात याद रखना, आप इसको मल्टीप्लाई मत कराने लगना, नहीं, वहाँ आपसे टाइम टेकन हो जाएगा और आपको काफ़ी टफ लगेगा। मत कराओ मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज़ भेजो। उसके पहले एक कंसेप्ट समझ लो, जब भी कोई रेशनल नंबर है, मान लिया p/q बराबर a है, जब भी कोई रेशनल नंबर को अगर हम बराबर के इस तरफ भेजते हैं तो ये कैसा पलट जाता, यानी ये हो जाएगा a इंटू p/q था तो q/p हो जाता। रेशनल नंबर बराबर के उस तरफ ले जाओ चाहे इस तरफ, वो पलट जाएगा। कहोगे बिल्कुल। अब यहाँ देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, p की निकालनी है, तो p को अपने स्थान पर रोक दो। तुम कहो भैया यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें नहीं हिलना है। 26/25 को इधर लाओगे तो पलट जाएगा, 25/26 बन जाएगा, और ये भी 26/25 इधर लाओगे तो पलट जाएगा, 26/25 25/26 हो जाएगा। यानी आप कहोगे ये 1352 हमारा ऐसे था, इनटू ये हमारा 26/25 इधर आएगा तो ये 25/26 हो जाएगा, है ना। और वो भी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/26। और उधर बचा क्या, प्रिंसिपल बचा। अब केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। अब ये देखो ये संख्या क्या तुम्हें 13 से डिवाइड हुई थी दिख रही है, बिल्कुल 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो 13 से इसको काटो 2 बार में, 13 से इसको काटो 13 एकम 13, 5 छोटा है 0 लगा लिया, बड़ा नंबर पूरा हो गया तो 13 चौको 52 हो गया। ठीक है, 26 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 6 चौके 24, पूरा पूरा 4 बार में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा। 2 से काटोगे 2 बार में तो ये आ गया 25 इंटू 25 इंटू 2, 25 का 25 से गुणा कराओगे भाई, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आया 2 इंटू 25 इंटू 25। अरे यही तो आया भाई, बोलो भाई, बोलते रहो। देखो 25 इंटू 25 और ये 2 4 वाला बच गया तो हो गया 25 इंटू 25 इंटू 2, तो 25 से ही हम 625, 625 का 2 से गुणा कराएंगे तो 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, 1250 प्रिंसिपल हो जाएगा। 1250 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई, कितना होगा, 1250 हो जाएगा। समझ गए इस बात को, इस बात को समझ के दोस्तों एक क्लास में हमें नहीं लगता है ये चैप्टर ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि अभी हमें छमाही भी पढ़ना है, अभी हमें क्वार्टरली भी पढ़ना है, हमें अभी बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास में नहीं ख़त्म होगा, 2 में ख़त्म होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको हम ख़त्म ज़रूर करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी करा देंगे, बस आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए। कोई क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, ग्रुप है टेलीग्राम का, कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन भेजिए और लगे हाथ आप अपना आंसर लीजिए। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके सिलेबस का वहाँ सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना, 400 रुपये। ठीक है, रेट कितना दिया गया है भाई, तो रेट दिया गया है आपको कितना, 5%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और टाइम कितना दिया गया है, तो 2 ईयर दिया गया है। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। बताइए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। 400 प्रिंसिपल है, रेट है 5%, टाइम है 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई, कहोगे A बराबर P ब्रेकेट में 1 प्लस R/100 की पावर कितना होगा, N हो जाएगा। अब अमाउंट हमें निकाल लेना है, तो भाई A बराबर प्रिंसिपल कितना है 400, हमने 400 रख दिया, 1 प्लस रेट कितनी है 5, तो 5/100, और इसकी पावर टाइम 2 ईयर है तो 2 ईयर, 5 से काटेंगे 20 टाइम्स में, तो 20 से कम 20 21/20 होगा। भाई तुरंत प्रभाव से आप बताओ 20 से कम 20 से 21/20 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो A बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया 400, ब्रेकेट में क्या हो गया 21/20 हो गया,
पावर कितनी है 2, तो 2 पावर टिका लिया मैंने। अब जितनी पावर है उसको उतनी बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 400 इंटू ये हो जाएगा 21/20 और इंटू हो जाएगा 21/20, है ना। देखो एक एक, 2 जीरो खत्म, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार ये खत्म, नीचे इधर सब खत्म, बच्चा क्या 21 इंटू 21, और 21 इंटू 21 कितना होता है 441। 441 रुपये क्या आया है आप बता सकते हो? 441 आंसर नहीं है, क्या पूछे है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो अमाउंट आया है, देखो ये अमाउंट आया है, तो जब अमाउंट आया हम कंपाउंड इंटरेस्ट अब आसानी से बता सकते हैं, ए माइनस के पी, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, 441 माइनस के 400, तो आंसर कितना आएगा 41 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 41 रुपये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 41 रुपये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब समझो मेरे दोस्त बात को, अभी इसमें कई सारे टाइप बचे हुए, अभी सिंपल इंटरेस्ट में आप कई सारे टाइप देखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में कई सारे टाइप हैं भाई। अभी तो यहाँ से आपको बहुत सारी टाइम निकलवाएगा, रेट निकलवाएगा, बहुत सारी चीज़ें निकलवाएगा, और टाइम रेट में ही झंझट होता। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बचेगी डिफरेंस वाला, आपको अंतर दे देगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे चैप्टर रेशियो मैंने कंप्लीट करा दिया, रेशियो की वीडियो आप देख लेना। पहला चैप्टर जो आपका है अनुपात और समानुपात, इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद हम अदर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कोई कमी बेसी है तो भी बताना, उसको सुधारा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता तो नहीं चलेगा। ओके चलो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।